वर्ष 1528। ये साल हिंदुस्तान के इतिहास में राम भक्तों के लिए सबसे पीड़ादायक रहा, क्योंकि इसी साल अयोध्या के राजा श्री राम का मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। वर्ष 1853 से 1949 के बीच राम मंदिर को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने मंदिर के अंदर का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को, लेकिन राम भक्तों के अंदर रामलला के लिए भक्ति की शक्ति से संघर्ष की शुरुआत हो गई। वर्ष 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में रामलला की पूजा करने और मूर्तियों को ढांचे में रखने के अधिकार को लेकर याचिका दाखिल की गई। 1950 में राम भक्तों के अंदर राम मंदिर को लेकर आंदोलन की चिंगारी फिर भड़क उठी थी। वर्ष 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्तियां हटाने और जमीन पर कब्जे को लेकर याचिका दाखिल की। वर्ष 1986। फैजाबाद जिला जज ने मंदिर के ताला खोलने और हिंदुओं को पूजा करने का आदेश दे दिया। इस कदम से मंदिर आंदोलन और तेज होता चला गया। हकीकत में राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में 1949 के बाद ताला खुलना सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। वर्ष 1989। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही आडवाणी ने राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 1990 में रथ यात्रा शुरू कर दी। इस आंदोलन के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनकी तस्वीरें इस वक्त बहुत वायरल हैं। वर्ष 1990 में अयोध्या विवाद ने तूल पकड़ा। तब भारत के लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए जन जन को जोड़ लिया था। राम मंदिर आंदोलन की आग उस वक्त और तेज हो गई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम जन्मभूमि में इकट्ठा कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दिया। उसी दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को समस्तीपुर में रुकवा दिया। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। वर्ष 1952 में 6 दिसंबर को कार सेवकों की उग्र भीड़ ने विवादित स्थल को तोड़ दिया। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 2010। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। वर्ष 2017। सुप्रीम कोर्ट के बाहर समाधान की बात कही। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। वर्ष 2019। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मंदिर के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 5 अगस्त 2020। 1528 में जिस जगह पर मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, कल उस जगह पर फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई। और ये नींव खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने 40 मिनट तक राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसमें दोपहर 12:44 32 सेकंड के एक विशेष मुहूर्त पर मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि गया और वहां पर रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर के सामने हर तरह का त्याग करने का भाव होता है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी
प्रतीक बनेगा। रामलला के दर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी गए थे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री को पगड़ी और मुकुट भी पहनाया गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख पाएंगे। और यही वजह है कि अयोध्या समेत देश भर में दिवाली मनाई गई और लोगों को लग रहा है कि राम राज्य आने वाला है।